नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पे। आज की क्लास में भी अपन कॉमन की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इस क्लास को भी आप शुरू से लेके एंड तक समझने की कोशिश करना, साथ साथ में इसको शेयर भी करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है 41। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई। अब आपके सामने लिखा है 41 नंबर का क्वेश्चन। On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है तो अपन क्वेश्चन पे आने से पहले इसका कंसेप्ट अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने को कुछ एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा दे gave him a chair to sit। ठीक है भाई, एक और लिखते हैं यहाँ पे, दे gave him a book to read। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं शी, दे gave him a phone to call। ठीक है भाई, चलो एक और लिख लेते हैं डी, नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल। ठीक है, अब इस इन एग्जाम्पल की मदद से अपन समझते हैं जो बात उस क्वेश्चन में है, ठीक है। आप यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे देखो दे है सब्जेक्ट, यहाँ पे भी दे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी दे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, नो एयरलाइंस। ठीक है भाई, यहाँ पे गेव वर्ब आ गई, यहाँ पे भी गेव वर्ब है, यहाँ पे भी गेव क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे इज क्या है, वर्ब। ठीक है, इज कैसी वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है तो ये हो जाएगी लिंकिंग वर्ब। ठीक है भाई, गेव यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा हिम, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेयर हो गया। ये भी क्या है, गेव का ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या है, गेव का ऑब्जेक्ट, और ये भी है गेव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ पे सेफ है एडजेक्टिव, जो क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, एयरलाइन का। ठीक है, अब इसमें समझना ये है कि जो यहाँ पे लिखा ना इन्फिनेटिव, टू सीट, टू रीड, टू कॉल, टू ट्रेवल, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है, मतलब इसका जो डूअर है वो है हिम। ठीक है, बैठने का काम कौन करेगा, हिम। और जो चेयर दे रखा है ना, वो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो चेयर दे रखा है वो इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ बात करें तो इस जो टू रीड दे रखा है इन्फिनेटिव, इसका सब्जेक्ट, इसका डूअर कौन होगा, हिम। और जो बुक है ना, वो इस टू रीड का क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ बात करें अगर सी में, तो जो टू कॉल जो इन्फिनेटिव है, इसका डूअर कौन है, ये हिम है। ठीक है, और इस टू कॉल का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन है, कौन है। तो यहाँ पे देखो समझना अपने को ये है कि यहाँ पे इस गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, हिम। ठीक है, लेकिन ये गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, पर इस टू कॉल का क्या है, डूअर है। कॉल करने वाला कौन होगा, हिम ही होगा। ठीक है, और ये जो फोन है ना, वो इस टू कॉल का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन चाहे तो इसको अपन एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो इस सेंटेंस को अपन ऐसे बोल, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे ही, टू टू सीट का क्या है, ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है, मतलब डूअर है, तो अपन इसको लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, ही सेट चेयर, ही सेट ए चेयर। ठीक है, ये ए हो गया। यहाँ पे देखो ही को हिम ऑब्जेक्ट है, इसको अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं ही रीड्स ए बुक। ठीक है, ही में देखो, ही में हिम को अपन यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे ही,
उसके बाद में टू कॉल जो इन्फिनिट है ना उसको अपन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल्ड, ठीक है। और ए फोन है वो इस टू कॉल का क्या था, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ए फोन, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये बुक। तो आपको पता है रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बुक तो बन सकता है, ठीक है भाई। रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, बुक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना वो फोन नहीं बन सकता, ठीक है। कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होगा जिसको फोन करेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है ए फोन, तो यहाँ पे जो फोन दे रखा है ना ये ए फोन, ये इस कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो फिर अब इस ये है एक डिवाइस, ठीक है। ये क्या है, एक डिवाइस है, कॉल करेंगे तो किसी आदमी को करेंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन। अब जैसे डिवाइस है ना तो यहाँ पर लिख देंगे अपन विथ, ही कॉल्ड विथ ए फोन, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो तो सेट वर्ब है ना इसका ऑब्जेक्ट चेयर नहीं बन सकता, ठीक है। सेट वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई पर्सन बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है चेयर, ये ऑब्जेक्ट इसका बन नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट ये बन नहीं सकता तो फिर अपन को यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो प्रीपोजिशन चेयर के लिए अपन क्या लगाते हैं, इन। तो ही सेट इन ए चेयर, ही रीड्स ए बुक, ये सही है अपनी जगह। यहाँ पे क्या जाएगा, ही कॉल्ड विथ ए फोन, अब ये सही हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखो ये हिम इस टू का क्या था, डूअर, और ये जो चेयर देख रहा है ये चेयर है ना वो इसका क्या था, ऑब्जेक्ट। तो अपन ने उसको वहां कन्वर्ट किया था, तो जब वहां गलत है तो यहाँ भी गलत है, तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा दे गेव हिम ए चेयर टू सिट इन, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये जो हिम है इस वर्ब का, इस इन्फिनिटिव का क्या है, डूअर, और इस इन्फिनिटिव का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये सही है अपनी जगह, क्योंकि रीड का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, बुक, जैसे वहां बना था, ठीक है। यहाँ पे समझो दे गेव हिम ए फोन टू कॉल, अब ये जो इन्फिनिटिव दे रखा है टू कॉल, इसका ऑब्जेक्ट ये फोन नहीं बन सकता, ठीक है। फोन नहीं बन सकता तो फिर अपन को यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी विथ ए फोन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जैसे ये सेफ है ये क्या था, एडजेक्टिव किसके लिए आया था, एयरलाइंस के लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट था। और ये भी किसके लिए आया है, सेफ के लिए, तो ये ऑटोमेटिक किसके लिए हो गया, एयरलाइन के लिए। तो आपको पता है ट्रेवल का ऑब्जेक्ट एयरलाइन नहीं बन सकता, ठीक है। तो फिर अपन को भी यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी बाई, ठीक है भाई। तो ये बात अपने को समझनी थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जैसे मान लो इसका ऑब्जेक्ट, इस रीड्स का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, ये सही है, लॉजिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सेट का ऑब्जेक्ट चेयर नहीं हो सकता, कोल्ड का ऑब्जेक्ट फोन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऑन हो गया प्रीपोजिशन, मैनी क्या है, डिटरमिनर है, मैनी के बाद अपन प्लूरल नाउन लगाते हैं, सही है। यहाँ तक की चीजें अपने आप में सही है, ठीक है भाई। वी हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, डिड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्प क्या है, हेल्प क्या है, मैन वर्ब, ठीक है। ये भी अपनी जगह सही है। अपन एम्फेसाइज करने के लिए डू की फॉर्म को यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे डिड भी सही है, ठीक है। द पुअर पीपल है ना वो इस हेल्प का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाई आ गए यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसके बाद में बाई गेव, वे ऑफ गिविंग, ये इसका क्या हो जाएगा, तरीका, हाउ, कैसे दिया, बाई ऑफ गिविंग देम, देम हो गया कौन, पीपल, जो इसका क्या है ऑब्जेक्ट। अब क्या दिया, फूड, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गिव गेव के बाद में एक तो हो गया ऑब्जेक्ट देम, और एक क्या हो गया, फूड, फूड हो गया। अब देखो टू ईट, अब ये हो गया इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना ये है कि इस इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट कौन है, देम, मतलब डूअर, डूअर कौन है, देम हो गया, खाने वाले कौन है, देम, और खाएंगे क्या, फूड। तो टू ईट का ये जो फूड है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फूड का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता, टू ईट का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, फूड, तो ये सही है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दे ईट फूड, तो ये सही है, ठीक है। दे ईट फूड लिखना सही है। दे हो गया सब्जेक्ट, ईट क्या है वर्ब, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट फूड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोथ आ गया, ठीक है। क्लोथ क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया,
अब ये हो गया पुट। पुट का मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, तो पुट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसलिए अपने को फिर यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, प्रीपोजिशन। यहाँ पे लिख देंगे अपन पुट ऑन। अब देखो पुट ऑन जो है वो फ्रेजल वर्ब बन गई, इसका मतलब क्या हो गया, टू वियर, पहनना। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहाँ था कि यहाँ टू पुट के बाद में अपने को प्रीपोजिशन लिखना था ऑन, तो वो हो जाएगा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या है, पहनना। क्या पहनेंगे, कपड़े। तो ये इस टू पुट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो अपनी जगह अब सही हो गया। ठीक है भाई, तो इसको अपन ने ऐसे समझा था कि मान लो ऑब्जेक्ट दे रखा हो फाइनाइट वर्ब का, फिर उसके बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब दे रखी हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, डूअर। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट लॉजिकल है, जैसे मान लो यहाँ पे था तो वो सही है, और अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट उसके साथ सेट नहीं हो रहा है तो अपन को क्या लगानी पड़ेगी, प्रीपोजिशन, जैसे अपन ने यहाँ लगाया था और यहाँ लगाया। ठीक है भाई, तो अब सही हो गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। We really need to look at intervention that focus long-term weight management that can achieve sustained weight loss at the recommended 1 to 2 pounds per week। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ए, मैंने यहाँ पे लिखा यू शुड फोकस as your next टारगेट। एक और अपन समझ लेते हैं यहाँ पे बी, से 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 फोकस डैश देयर आईज ऑन द बर्ड। अब यहाँ पे अपने को समझना ये है कि यहाँ पे जो फोकस वर्ब है ना, एक वर्ब ये रही और एक ये रही। अब फोकस वर्ब का जो मतलब होता है वो दो होते हैं। एक तो क्या होता है, जो फोकस वर्ब है उसका एक तो मतलब होता है टारगेट या गोल। ठीक है, एक मतलब तो क्या होता है, टारगेट या गोल। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई फोकस होगा किसी चीज़ पे, फोकस करना मतलब टारगेट करना। और एक इसका मतलब होता है एडजस्ट करना। एक इसका मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, मतलब ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, जब इसका मतलब फोकस का मतलब गोल या टारगेट होता है ना, तो उस सेंस में ये होती है इंट्रांजिटिव। उस सेंस में ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और इसके साथ में अपन लगाते हैं ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है, लेकिन जब ये होती है, जब फोकस का मतलब एडजस्ट करना होता है ना, तब वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। फिर इसके बाद में नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, फिर सीधा इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे यू शुड फोकस। अब यहाँ पे जो इस फोकस का मतलब है ना, वो है गोल या टारगेट। टारगेट है तो फिर यहाँ पे हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब है इंट्रांजिटिव, तो यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दे फोकस। अब यहाँ पे जो फोकस का मतलब है ना, वो टारगेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया एडजस्ट करना। ठीक है, केंद्रित करना, तो उस सेंस में होती है ट्रांजिटिव वर्ब। नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, सीधा इसका क्या जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब वहाँ पे देखो जो फोकस वर्ब दे रखी है, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे दैट है ना, दैट वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, जो इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इंटरवेंशन है वो एंटीसीडेंट है, किसके लिए, दैट के लिए। एट, टू लुक एट, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गई, इसका मतलब होता है टू वॉच। तो इस नीड वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है।
अब यहाँ पे फोकस जो वर्ब आई है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गोल है या टारगेट है या इसका मतलब एडजस्ट है। तो आप इसमें सेंटेंस में पढ़ेंगे दैट फोकस लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट दैट कैन अचीव सस्टेन वेट लॉस, मतलब यहाँ वेट लॉस होने की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया टारगेट, ठीक है। ये क्या है? टारगेट है, गोल है। जब इसका मतलब टारगेट या गोल होता है तो ये हो जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे वर्ब होती है भाई? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर इसके साथ में अपने को लिखना पड़ेगा ऑन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन लॉन्ग टर्म वेट लॉस मैनेजमेंट दैट कैन अचीव सस्टेन। सस्टेन यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। वेट लॉस एट द रिकमेंडेड 1 to 2 pounds पर वीक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Some villagers have reported to the forest officer that they have seen many man eaters इन द नियर बाय जंगल। अब यहाँ पे देखो सम क्या है भाई? डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। और सम के साथ में काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल आता है, जो अपने जगह सही है। अब ये नाउन क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल। ये भी अपनी जगह सही है। रिपोर्टेड क्या है? रिपोर्टेड अगर मान लो रिपोर्टेड के बाद अपन लिखते हैं होम का रिप्लाई मतलब पर्सन, तो वो हो जाती है वहाँ पे इंट्रांजिटिव। तब आप अपन वहाँ पे लगाते हैं टू प्रीपोजिशन, तो ये अपनी जगह सही है। अब यहाँ पे रिपोर्ट किसको किया? फॉरेस्ट ऑफिसर को, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो फॉरेस्ट और ऑफिसर दोनों मिलके क्या बन गए? कंपाउंड नाउन। दोनों मिलके क्या बन गए? कंपाउंड नाउन, जो क्या काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दैट है यहाँ पे कंजंक्शन। दैट यहाँ पे क्या है भाई? कंजंक्शन। फिर देखो दे आ गया सब्जेक्ट, दे कौन? विलेजर्स, ठीक है। हैव सीन वर्ब आ गई। अब देखो यहाँ पे मैनी क्या है? डिटर्मिनर। और मैनी के साथ में आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैन और ईटर्स, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? कंपाउंड नाउन। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। मैन अलग नाउन है, ईटर्स अलग अलग नाउन है, दोनों मिलके क्या बन गए? कंपाउंड नाउन। लेकिन अब इसमें समझना ये है कि अपने आप जानते हैं कि जो नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर होता है उसको अपन कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक नाउन तो होता है मेन नाउन जनरली, ठीक है, और एक नाउन होता है मॉडिफायर, ठीक है। जब भी अपन सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो मेन नाउन का ही बनाते हैं, मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों को प्लूरल बना रखा है, मैन को भी और ईटर्स को भी, ठीक है। तो इस हिसाब से गलत हो गया। तो अपने को क्या लिखना चाहिए इसको? मैन ईटर्स, ठीक है। लेकिन अपन इस बात को और भी समझ लेते हैं। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मैन हैटर, ठीक है। और एक यहाँ पे लिख देते हैं अपन मैन टीचर, ठीक है। दोनों क्या है? कंपाउंड नाउन है, ठीक है। दोनों को अपने को बनाना है प्लूरल। क्या बनाना है? प्लूरल। लेकिन प्लूरल बनाओगे उसके पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि मैन हैटर बोलने का मतलब क्या है और मैन टीचर बोलने का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैन हैटर बोल रहे हैं अपन, तो इसका मतलब वन हु हैड्स ए मैन, या इसका मतलब ये है ए मैन हु हैड्स, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये बी। मैन टीचर बोलने का मतलब क्या है वो अपने को जानना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको बोलूँ मैन टीचर बोलने का मतलब हो गया क्या हो सकता है? वन हु टीचेस ए मैन, या इसका मतलब ए मैन हु टीचेस। अब ये अपने को ये जानना पड़ेगा, ठीक है, कि मैन हैटर बोलने का मतलब क्या हुआ और मैन टीचर बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैन हैटर बोलने का मतलब आपको पता है, मैन हैटर बोलने का मतलब क्या होता है? एक वो जो आदमी से नफरत करता है, ठीक है, हेट करता है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु हेट्स मैन, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, जो नफरत करता है, किससे नफरत करता है, ठीक है, मानव से, आदमी से, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी जो नफरत करता हो, ऐसा नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वन हु हेट्स ए मैन, जो आदमी से नफरत करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, वन हु टीचेस ए मैन, मैन टीचर बोलने का मतलब क्या है कि एक वो जो आदमी को पढ़ाता है, या दूसरा एक आदमी जो पढ़ाता है। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, एक आदमी मतलब एक मैन जो पढ़ाता है, ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि यहाँ पे देखो, जो मैन है ना यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इस टीच वर्ब का जो मैन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो गलत हो ही गया, यहाँ पे ये गलत था, ठीक है। अब अपने को समझना ये है कि यहाँ पे देखो जो मैन है वो इस हेड्स वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो मैन है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब याद रखना कि जब भी मैन और वुमेन, ठीक है, इन दोनों के लिए स्पेशल है, जब भी ये यूज हो कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह, कैसे यूज हो, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, तब उस टाइम ये बन जाते हैं मॉडिफायर, उस टाइम ये क्या बन जाते हैं, मॉडिफायर, ठीक है भाई। मॉडिफायर बनेंगे ना तो फिर ये हो जाएंगे सिंगुलर, ये क्या बनेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर बनेंगे तो ये हमेशा ये मॉडिफायर हो गया, तो मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर। लेकिन जब मैन और वुमेन सब्जेक्ट की तरह काम करे, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, तब ये बन जाते हैं मेन नाउन, ये क्या बनाते हैं, मेन नाउन, ठीक है। और मेन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसका अपने को प्लूरल बनाना है, इसको अपने को प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैन हैटर्स, या मैन हैटर्स, या मैन हैटर। तो यहाँ पे आप समझो कि अगर मान लो या मैन और वुमेन ऑब्जेक्ट बन जाए, क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट, तब वो होता है मॉडिफायर, और मॉडिफायर कौन होगा, ये मॉडिफायर हो गया, और ये बन जाएगा मेन नाउन, ये क्या बन जाएगा, मेन नाउन। अब जब मॉडिफायर हो गया तो कंपाउंड नाउन में अपन मेन नाउन का क्या बनाते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका प्लूरल बना रखा है, ये कैंसिल हो गया, इस ये भी क्या है, प्लूरल, ये भी कैंसिल हो गया, तो सही कौन सा है, ये। तो मैन हैटर का प्लूरल क्या बन जाएगा, मैन सिंगुलर रहेगा, और हैटर्स को क्या कर देंगे अपन, प्लूरल। लेकिन जब मान लो मैन और वुमेन खुद क्या बन जाए, सब्जेक्ट, खुद क्या बन जाए, सब्जेक्ट, तो उस केस में मैन नाउन कौन बनेगा, यही, उस केस में ये क्या बन जाएगा, मेन नाउन, ठीक है। और जब मेन नाउन बन जाएगा तो फिर दोनों का क्या होगा, प्लूरल, इसका भी प्लूरल हो जाएगा, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मैन टीचर्स, इसका प्लूरल क्या बनेगा, मैन टीचर्स। तो इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैन और वुमेन, इसके बाद में मान लो कोई नाउन दे रखा है, और ये दोनों कंपाउंड नाउन बन गए। अब उस केस में अगर मान लो मैन वुमेन हो ऑब्जेक्ट, मैन और वुमेन कैसे यूज हो, ऑब्जेक्ट की तरह, तब ये बन जाएंगे मॉडिफायर, ये क्या बन जाएंगे, मॉडिफायर। और मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा भाई, सिंगुलर में, इसमें रहेगा सिंगुलर में। तो मैन नाउन कौन बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे मैन नाउन, ठीक है। और मैन नाउन को अपन क्या बना सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। ये तो होगी एक बात। लेकिन अगर मान लो मैन और वुमेन खुद क्या बन जाए, सब्जेक्ट, किसी वर्ब का खुद क्या बन जाए, सब्जेक्ट, तो इसके बाद में जो लिखा गया नाउन है, इसके बाद में जो लिखा हुआ नाउन है, उस केस में ये भी क्या बन जाएगा, मेन नाउन, और ये भी क्या हो जाएगा, मेन नाउन, दोनों क्या बन जाएंगे, मेन नाउन। तो वहां पे इसको भी क्या सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं अपन, इसको भी क्या बना सकते हैं, सिंगुलर
या प्लूरल, और इसको भी सिंगुलर प्लूरल अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरल बनाना है तो फिर दोनों का बनेगा, प्लूरल किसका बनेगा, दोनों का। और यहाँ पे प्लूरल किसका बनेगा, मेन नाउन का, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और देखो आप, एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, वुमेन सपोर्टर, ठीक है। और एक यहाँ पर लिख देते हैं अपन, वुमेन या मैन, मैन सर्वेंट, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अपन को क्या बनाना है, प्लूरल, इन दोनों को क्या बनाना है अपने को, प्लूरल, ठीक है। उसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि मैन सपोर्टर वुमेन सपोर्टर बोलने का मतलब क्या है। क्या वुमेन सपोर्टर बोलने का मतलब ये होगा, दोज हु सपोर्ट वुमेन, या दोज वुमेन हु सपोर्ट, ठीक है। ये ए है या बी है। मैन सर्वेंट बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु सर्व ए मैन, या ए मैन हु सर्व्स। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मैन वुमेन सपोर्टर बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, वो जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं या वो वुमेन जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है वुमेन सपोर्टर बोलने का मतलब क्या है, कि वो जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा इसका मतलब। यहाँ पे देखो मैन सर्वेंट बोलने का मतलब क्या है, वन हु सर्व, एक वो जो आदमी को सर्व करता है या वो आदमी जो सर्व करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है, इसका मतलब ये नहीं है। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो वुमेन जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, वुमेन क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब की, ठीक है। और यहाँ पे इस वर्ब का जो मैन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जब ये खुद मैन वुमेन क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट, ये खुद क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट, तो उस केस में ये बन जाती है मॉडिफायर, उस केस में क्या बन जाती है, मॉडिफायर। और मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर में। तो अब इसमें मेन नाउन कौन सा है, सपोर्टर, तो इस चीज का क्या बनेगा, प्लूरल। तो इसका प्लूरल बन जाएगा ऐसे, वुमेन सपोर्टर्स, ठीक है भाई। और जब मैन वुमेन खुद क्या बन जाए, सब्जेक्ट, खुद क्या बन जाए, सब्जेक्ट, तो उस केस में मैन वुमेन दोनों क्या, वो क्या हो जाएगा, मैन नाउन, वो क्या बन जाएंगे, मैन नाउन। और मैन नाउन का तो प्लूरल बनेगा ही, तो उस केस में दोनों का प्लूरल बनेगा, इसका भी और इसका भी। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मैन सर्वेंट, ठीक है। तो मैन वुमेन जो, अगर मैन वुमेन के साथ में अपन जो कंपाउंड नाउन लिखते हैं उसमें कंफ्यूजन रहती है कि कभी तो दोनों का प्लूरल बनता है, कभी एक का बनता है। तो एक का कब बनेगा, जब मैन वुमेन खुद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी वर्ब की। और दोनों कब बनेगा, जब मैन वुमेन दोनों क्या हो, वो सब्जेक्ट बन जाए किसी वर्ब की, तब दोनों का प्लूरल बनाना है आपको, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ देखो आप, मैन ईटर्स लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैन ईटर बोलने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, मैन ईटर, मैन ईटर, ठीक है, कंपाउंड नाउन हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ए मैन हु ईट्स, या वन हु
इट्स ए मैन। तो आपको पता है मैन ईटर बोलने का मतलब क्या है, एक वो जो आदमी को खाता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे मैन ईटर, नरभक्षी जिसको बोलते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आदमी को खाता है, इसका मतलब ये नहीं है। अब ये नहीं है तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इस ईट वर्ब का। अब ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, मॉडिफायर। ये क्या बन जाएगा, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर बन गया तो फिर ये क्या है, मैन नाउन। ये क्या है, मैन नाउन। तो अगर मान लो प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपन, प्लूरल। अगर मान लो अपन प्लूरल बनाएंगे तो किसका बनेगा, मैन नाउन का ही बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा, मैन नाउन का। तो यहाँ पे देखो अपन ने इसको लिखा था मैन ईटर, मैन को अपन किस में लिखे थे, सिंगुलर में, क्योंकि ये क्या है, मॉडिफायर। और ये क्या है, मैन नाउन, तो इसको अपन प्लूरल कर दिए थे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The CJP protesters is opposed to the government's dubious policies in the education system। जो अभी अभी हुआ है उसी पे है ये क्वेश्चन। पहले तो देखो यहाँ पे प्रोटेस्टर दे रखा है प्लूरल, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, तो इजी इजी हो गया। ठीक है, लेकिन आगे अपन समझते हैं अपोज टू द गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी लगा है, यहाँ पे क्या लगा है भाई, अपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद में डुबियस, यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव है। और पॉलिसीज है यहाँ पे नाउन, तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये हो गया नाउन फ्रेज। ये क्या है, नाउन फ्रेज। अब देखो इसको अपन समझते हैं ऐसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए ब्रेव बॉय। ठीक है, ए क्लास टीचर, ए बॉय हॉस्टल, या बॉय कॉलेज लेते अपन। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये डिटर्मिनर है, ये इसका नाउन है, किसके लिए आया है, बॉय के लिए। ब्रेव यहाँ पे क्या है भाई, एडजेक्टिव है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, डिटर्मिनर है। ठीक है, क्लास है ना वो मॉडिफायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेन नाउन। ठीक है, और ये किसके लिए आया है, टीचर के लिए। ठीक है, आर्टिकल। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे स्कूल बस है, क्लास टीचर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनर है, बॉय हो गया, अब हॉस्टल हो गया नाउन। ठीक है, अब इसको क्या माने अपन, मॉडिफायर माने या इसमें अपन अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा ए बॉयज हॉस्टल। ये क्या हो जाएगा, ए बॉयज हॉस्टल। अब अगर मान लो ए बॉयज हॉस्टल अपन यहाँ लिख रहे हैं पजेसिव, ये क्या है, यहाँ पे पजेसिव है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो फिर यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं अपन, एक क्लास टीचर बोल सकते हैं। लेकिन अब देखो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। यहाँ पे अपन अपोस्ट्रोफी नहीं लगाए, यहाँ पे लगा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अपन इस क्वेश्चन में अपन जानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो एडजेक्टिव होता है ना, इसी के इक्वल क्या है, मॉडिफायर। इसी इक्वल क्या होता है, मॉडिफायर। तो इसका मतलब जो मॉडिफायर होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजेक्टिव के। पहली बात, ठीक है। और एडजेक्टिव किसका रिप्लाई होता है भाई, व्हाट काइंड ऑफ, या विच वन। ठीक है, लेकिन जो पजेसिव होता है वो किसका रिप्लाई होता है, हुज का। ठीक है, वो किसका रिप्लाई होता है, हुज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुज हॉस्टल, बॉयज, किसका हॉस्टल है, बॉयज का है। तो ये अपनी यहाँ पे रिप्लाई किसका आ रहा है, यहाँ पे हुज का।
ठीक है, तो ये अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है ना। तो फिर देखो ये डिटर्मिनर किसके लिए आया है, बॉय के लिए, और ये जो आया है पजेसिव ये किसके लिए आया है, हॉस्टल के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक क्लास टीचर बोलेंगे तो अपन यहाँ पे रिप्लाई किसका आएगा, व्हाट काइंड ऑफ टीचर, कैसा टीचर, क्लास टीचर। तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा किसका, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, जब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आए तब तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफायर। ठीक है, और जब हुज का रिप्लाई आए तो क्या हो जाएगा, वो पजेसिव। जब मॉडिफायर है तो उसके साथ अपन क्या नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, और अगर पजेसिव है तो उसके साथ अपन क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स के बाद में अब इसका कनेक्शन किससे हो गया, गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट का कनेक्शन किससे हो गया, इस एडजेक्टिव से, जो गलत हो गया। तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि गवर्नमेंट्स, फिर इसके बाद में व्हाट, हुज, किस मतलब यहाँ ये रिप्लाई किसका हो गया, हुज का। ठीक है, अब डूबियस है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हुज के बाद में अपन कोई नाउन लिख सकते हैं, एडजेक्टिव लिखेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। अब इसको सही कैसे करें, सही करने के लिए देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। गलत तो हो ही गया, अब उसके लिए मैं ऑप्शन देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ डूबियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये ऑप्शन ए है। बी, डूबियस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, सी, गवर्नमेंट पॉलिसी, डी, पॉलिसी। अब देखो इसमें ऑप्शन हो गया आपके पास चार। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, वो तो गलत हो ही गया था। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, नाउन हो गया। ठीक है, और ये क्या है, मेन नाउन। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, पजेसिव, और ये क्या है, नाउन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मॉडिफायर, और ये हो जाएगा नाउन। ठीक है, यहाँ पे डूबियस क्या है भाई, एडजेक्टिव, ये क्या है यहाँ पे, मॉडिफायर, ये क्या है, नाउन। यहाँ पे ए हो जाएगा डिटर्मिनर, डूबियस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, मॉडिफायर, और ये है नाउन। अब इसमें समझना अपने को ये है कि डूबियस अगर इसकी बात करें अपन, तो ये किसके लिए आया भाई, पॉलिसीज के लिए। कैसी पॉलिसीज, डूबियस। ठीक है, और ये गवर्नमेंट भी किसके लिए आया है, पॉलिसीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मान लो अपन ने अपोस्ट्रोफी एस लगाया ना, तो ये तो आया है इसके लिए। ठीक है, और ये आया है इसके लिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था ना, अगर अपोस्ट्रोफी आया है तो ये डिटरमिनेंट किसके लिए आया था, बॉय के लिए, और बॉयज किसके लिए था, हॉस्टल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, मॉडिफायर है, तो ये क्लास भी किसके लिए है, टीचर के लिए, और ये ए भी किसके लिए था, टीचर के लिए। वैसे जैसे यहाँ पे ए किसके लिए था, बॉय के लिए, ब्रेव भी कौन है, बॉय है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे मॉडिफायर अपन लिख रहे हैं ना, तो ये डूबियस एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रही है, पॉलिसीज को, और गवर्नमेंट भी किसको, किसके लिए आया है, पॉलिसीज के लिए। लेकिन अगर आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो इसका मतलब डूबियस है ना, वो गवर्नमेंट है। ठीक है, पॉलिसीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इसको समझते हैं अपन, ये किसके लिए आया है भाई, पॉलिसी के लिए, और डूबियस भी गवर्नमेंट भी किसके लिए है, पॉलिसी के लिए। यहाँ पे भी समझते हैं कि ये जो ए आर्टिकल है वो किसके लिए आया है, पॉलिसी के लिए। ये भी किसके लिए है, पॉलिसी के लिए, और डूबियस भी किसके लिए है, पॉलिसी के लिए। ठीक है, अब इन चारों में सही कौन सा होगा वो अपने को देखना है। जैसे मान लो अपन इसको जज करते हैं, तो या अगर मान लो इसकी बात करें ना बी पे, तो यहाँ पे देखो ये डूबियस कौन है, गवर्नमेंट है, जबकि डूबियस क्या थी, पॉलिसीज। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो डूबियस कौन है, पॉलिसीज है,
व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी, कैसी पॉलिसी है, तो ये रिप्लाई हो जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट। व्हाट काइंड ऑफ, कैसी पॉलिसी, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन बनेगा, ये। अब ये इसमें क्या गलती है, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है। इसमें गलती ये है कि यहाँ पे पॉलिसी है ना वो सिंगुलर नाउन है। पॉलिसी क्या है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, कभी भी सिंगुलर नाउन बिना डिटरमिनेंट के आते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गलत था। तो ये भी सही हो सकता है, या तो आप ये लिखो या आप ये लिखो। ए आ जाएगा किसके लिए, पॉलिसी के लिए। ठीक है, सिंगुलर में। और ये गवर्नमेंट की कौन है, पॉलिसी। तो अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, मॉडिफायर, कंपाउंड नाउन। और ये किसके लिए आया था, पॉलिसी के लिए। ठीक है, तो इसका एक तो ये आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने इसकी जगह लिखेंगे ऐसे, अपन इसकी जगह लिख देंगे द dubious गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखो ये किसके लिए आया है, पॉलिसीज के लिए। गवर्नमेंट भी किसके लिए है, पॉलिसीज के लिए। कैसी पॉलिसीज, डूबियस है। तो ये अपनी जगह सही है। यहाँ पे ये मॉडिफायर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या है, द डिटर्मिनेंट जो किसके लिए है, पॉलिसी की। और ये सारा मिलकर क्या बन गया, एक नाउन फ्रेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई प्रोमिस टू मीट कमल एट द एग्जीबिशन ए वीक लेटर आफ्टर। ठीक है, अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, फिर अपन इसको समझ लेते हैं ऐसे। मैंने यहाँ पे लिखा वी विल मीट मीट आफ्टर आफ्टर द पार्टी आफ्टर पार्टी। भाई दूसरा, वी विल मीट आफ्टर द पार्टी वाज ओवर। एक को लिख लेते हैं अपन, ही रिटर्न्ड फ्रॉम द पार्टी आफ्टर। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, विल मीट क्या है, वर्ब। और यहाँ पे जो आफ्टर है ना वो क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसके बाद में ये जो पार्टी लिखा ना वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। और यहाँ पे जो आफ्टर ना वो क्या है, कंजंक्शन। और यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर से क्या आ गई, वर्ब आ गई। ठीक है, यहाँ पे सी में बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। और होम यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। और यहाँ पे पार्टी आ गया। और अब ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, तो समझना ये है कि जो आफ्टर होता है, आफ्टर आफ्टर या तो होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है, कंजंक्शन। और आफ्टर एडवर्ब नहीं होता। ठीक है, आफ्टर क्या नहीं होता, एडवर्ब। तो यहाँ पे देखो एडवर्ब की जगह यूज हुआ तो इसकी गलत हो गया। इसकी जगह आप लिखो लेटर। क्या लिखो, लेटर। या आप इसी को लिखना चाहते हो तो इसको बना दो प्रीपोजिशन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आफ्टर द पार्टी। आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा, और पार्टी इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आप या तो इसको उठा के पहले लिख दो यहाँ पे, या इसकी जगह क्या लिख दो, लेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आफ्टर होता है, आफ्टर ये या तो यूज होता है प्रीपोजिशन की तरह, या ये यूज होता है किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह। जब भी इसको एडवर्ब की तरह यूज करना है तो इसकी जगह लिखा करो लेटर। क्या लिखा करो, लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब है। वर्ब का ये क्या है, टू मीट ऑब्जेक्ट। कमल भी क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। एट प्रीपोजिशन हो गया, ये एट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
अब देखो ए वीक हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा है ना ये है एडवर्ब, ये गलत हो गया। या तो आप लिखो लेटर, या आप इसको प्रीपोजिशन बना लो, तो आप लिख दो इसको आफ्टर ए वीक। आफ्टर यहाँ का प्रीपोजिशन है, इसका क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये भी सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस ऑफ आवर्स goes to them who relentlessly work day and night to make it possible। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं ऐसे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखा, इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे ऐसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे दे हु, दे हु वर्क वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। ठीक है, एक और लिख लेते हैं अपन, दे हु आर लिसनिंग मी आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है भाई, और एक और लिख लेते हैं अपन शी, आई हैव 7 बुक्स। ठीक है, दोज ऑल इन इंग्लिश, दोज ऑल आर इन इंग्लिश। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है जिससे अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो अपन ने लिखा दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो दे हु आर लिसनिंग मी आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। सी में अपन ने लिखा है आई हैव 7 बुक्स, दोज ऑल आर इन इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात यह है, समझने की बात यहाँ पे अपने को यह है कि दे है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। दे यहाँ पे क्या है पर्सनल प्रोनाउन, और जो हु वर्क हार्ड लिख रखा ना ये है रिलेटिव क्लोज। ये क्या है रिलेटिव क्लोज, किसके लिए आई है दे के लिए। यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन दे, और जो क्लोज लिखी गई ना ये रिलेटिव क्लोज जो किसके लिए आई है दे के लिए। अब यहाँ पे देखो 7 बुक है क्या ऑब्जेक्ट हो गया हैव का, और यहाँ पे जो 2 आया है ना वो किसके लिए आया है इस 7 बुक के लिए। ठीक है, बुक्स के लिए। अब इसमें समझना ये है जैसे मान लो दे है, जैसे मान लो दे है, वैसे ही फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जैसे ही जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन होता है अपना, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है तुम, और थर्ड पर्सन होता है ही, थर्ड पर्सन होता है ही, ही, इट और दे। ठीक है भाई, ये थर्ड पर्सन हो गए। ये क्या है पर्सन प्रोनाउन, ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सारे क्या होते हैं पर्सन प्रोनाउन। ये जब भी यूज होंगे ना पर्सन प्रोनाउन, जब भी ये यूज होंगे तो कोई स्पेसिफिक सेंस में यूज होंगे। किस सेंस में यूज होंगे स्पेसिफिक। ये जब भी यूज होते हैं स्पेसिफिक सेंस में यूज होते हैं। और अगर मान लो अपने को यूज करना है जनरल सेंस में, किस सेंस में जनरल सेंस में, तो इन सब की जगह अपन यूज करते हैं दोज का। किसका यूज करते हैं दोज का, दोज यूज होता है इन सब की जगह जनरल सेंस में। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक और जनरल सेंस क्या है ये अपन समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। ठीक है, ए में। बी में देखो दे हु आर लिसनिंग मी आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। लेकिन यहाँ पे देखो आई हैव 7 बुक, मेरे पास कितनी बुक है 7 बुक है, दोज ऑल आर इन इंग्लिश। अब किस में है
इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोज आया है ना, ये दोज ये किसके लिए आया है, बुक के लिए। तो ये बुक, अब ये दोज है ना, ये हो जाएगा, ये है स्पेसिफिक, ये क्या है स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक को यूज करना है तो अपन यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे अपन दोज की जगह लिखेंगे दे मतलब बुक हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है। लेकिन जब इसको अपन यूज करते हैं जनरल सेंस में, जनरल सेंस का मतलब जैसे ये तो स्पेसिफिक हो गया, ये बुक, ये 7 बुक्स नहीं होती तो ये दे भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, दे का मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, मतलब कुछ आदमी जो मेहनत करेंगे वही गेट वो रिवार्ड पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी आदमी मेहनत करेगा वो उसको रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ बात हो रही है जनरल सेंस में, किस सेंस में बात हो रही है, जनरल सेंस में। तो जनरल सेंस में बात हो रही है तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे लिखो दोज हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। वैसे यहाँ पे देखो, दे अपन यूज कर रहे हैं तो दे का मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन हो गए, ठीक है। पर जो भी मेरे को स्पेसिफिक पर्सन है वो सुन रहे हैं वो बैठ जाओ। ये यहाँ पे बात हो रही है जनरल सेंस, भाई भाई जो भी सुन रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जनरल सेंस में, किस सेंस में, जनरल, जनरल सेंस में बात हो रही है। तो फिर पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, फिर इसकी जगह अपन यूज करेंगे दोज का, ठीक है। ये बात अपने को समझनी थी कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज अपन करते हैं स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। और अगर बात हो जनरल सेंस में तो इसकी जगह अपन यूज करेंगे दोज का, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दे रखा है द क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस। इस सक्सेस का जो क्रेडिट है ना, इस कौन, किसकी सक्सेस, हमारी सक्सेस का, वो किस पे जाता है, देम। देम मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्सन हो गए। अब वो देम कौन है ये बताने के लिए अपन ने एक रिलेटिव क्लॉज लिख दी कि जो वर्क करते हैं दिन रात, इसको पॉसिबल बनाने के लिए। तो ये बात है ना जो स्पेसिफिक नहीं हो रही, ये बात हो रही है जनरल, बस जो दिन रात मेहनत किया था उसको जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देम नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखो दोज, ठीक है। ये करेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, some of these buildings built of important stone during the ancient time are now around 2000 year old। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, मोहन इज ओल्ड, ठीक है भाई। और यहाँ पे लिख लेते अपन बी, मोहन इज ए ओल्ड, इज एन ओल्ड पर्सन, इज एन ओल्ड मैन। अब इसमें समझना अपने को ये है कि यहाँ पे देखो मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, इज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो अपन ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे मोहन तो है भाई क्या, सब्जेक्ट, इज है लिंकिंग वर्ब, और ओल्ड है कॉम्प्लीमेंट। जो ओल्ड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। किसके लिए आया है, मोहन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो मोहन सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब है इज, एन है डिटरमिनर, ओल्ड है एडजेक्टिव, और मैन है नाउन। यहाँ पे जो ओल्ड आया है वो किसके लिए आया है, मैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो ओल्ड आया है वो किसके लिए आया है, मोहन के लिए। और यहाँ पे जो ओल्ड आया है ना वो किसके लिए आया है, मैन के लिए, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा अपन आगे और लिख लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मोहन इज 30, अब यहाँ पे अपन लिख देंगे ईयर, 30 years ओल्ड। मोहन कितना ओल्ड है, 30 ईयर, ठीक है। और इसी को अपन ऐसे लिख लेंगे, इसको अपन ऐसे लिखना चाहते हैं, मोहन इज ए 30 ईयर 30 years ओल्ड, 30 years ओल्ड मैन। इसको अपन यहाँ लिखेंगे ऐसे, मोहन इज ए 30 years ओल्ड मैन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे माउन सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ था। अब ये लिखा गया है ना, वो किसके लिए लिखा गया है? ओल्ड के लिए। कितना ओल्ड है भाई? 30 ईयर्स। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा जो है ना, ये हो जाएगा एक फ्रेज। अभी ये क्या था? वर्ड। अब ये क्या बन गया? फ्रेज। तो इसको अपन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मेन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, तो अपन इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको? एडजेक्टिव फ्रेज, जो किसके लिए आया है? मौन के लिए, जैसे यहाँ आया था। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे है ये डिटर्मिनर ए, और ये किसके लिए आया है? नाउन के लिए। और ओल्ड है यहाँ पे क्या? एडजेक्टिव। और अब देखो ये ओल्ड भी किसके लिए आया है? मैन के लिए, नाउन के लिए। तो अब इसको अपन बोलेंगे नाउन फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे अपन? नाउन फ्रेज। ठीक है, अब इसमें समझना ये है अपने को समझना ये है कि जब भी अपन मेजरमेंट यूनिट जैसे मान लो, जो वजन वजन बताती हो, डिस्टेंस हो, टाइम बताने वाली जितनी मेजरमेंट यूनिट होती है ना, उसको अपन यूज करें एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, जैसे यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, तो वहां पे अपन इसको पिलर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सही, 30 ईयर्स ओल्ड अपन लिख सकते हैं। लेकिन जब अपन इसको यूज करें मोडिफायर की तरह, किसकी तरह? मोडिफायर की तरह। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? मॉडिफायर। क्योंकि ये क्या है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में ये क्या बन जाएगा? मॉडिफायर। तो मॉडिफायर हमेशा क्या रहेगा भाई? सिंगुलर। हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपन मेजरमेंट यूनिट होती है, अगर अपन उसको यूज करें एडजेक्टिव फ्रेज में, ठीक है, तब तो अपन उसका पिल्लो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको यूज करें अपन नाउन फ्रेज में, तब वो वहां पे बन जाती है मॉडिफायर। और मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा 10 मीटर्स हाई, 20 टन वेट। ठीक है, या हैवी। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये हैवी और हाई है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये किसके लिए लिखी गई है? 10 मीटर्स कौन है? हाई। तो हाई है एडजेक्टिव, और 20 टन्स किसके लिए आया? हैवी के लिए। तो ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव फ्रेज, तो अपन बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन इसी को अपन ऐसा लिखे, ए 10 मीटर ए ए 10 मीटर्स हाई वॉल। और इसको अपन ऐसे लिखे, ए 20 टन हेवी ट्रक। तो यहाँ पे समझने की बात ये है, ये हो जाएगा डिटर्मिनर, और इस डिटर्मिनर का नाम कौन है? ट्रक। तो अब ये पूरा ये किसके लिए आया है? ट्रक के लिए। तो अब ये ट्रक यहाँ पे मेन वर्ड है। ट्रक यहाँ पे क्या है? मेन वर्ड। तो मेन वर्ड कौन है? नाउन। तो इसको अपन बोलेंगे नाउन फ्रेज। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? नाउन फ्रेज। इसको अपन बोलेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बोलेंगे, तो अब ये बन गया मॉडिफायर। अब ये क्या बन गया? मॉडिफायर। मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में। तो यहाँ से भी इसको बोलो 820 टन हैवी ट्रक, और ऊपर बोलेंगे अपन ए 10 मीटर हाई वॉल। ठीक है, तो जब मेजरमेंट यूनिट जितनी भी होती है, जैसे मान लो टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है, उनको अपन यूज करें एडजेक्टिव फ्रेज में, तब तो अपन उसका क्या बना सकते हैं? प्लूरल। लेकिन अपन उसको यूज करें नाउन फ्रेज में, तब वो बन जाती है वहाँ पे मॉडिफायर। ठीक है, और मॉडिफायर हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में। ठीक है, ये बात अपने को समझना था। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो दे रखा है 2000
ईयर, ओल्ड। अब यहाँ पे जो ना ओल्ड है ना वो क्या है, मेन वर्ड है, ठीक है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो दे रखा है ना ये 2000 ओल्ड ईयर, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड कौन है, एडजेक्टिव ओल्ड। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। अब ये जो 2000 और ईयर्स दे रखा है ना, ये है मेजरमेंट, ठीक है। तो अब 2000 के साथ में तो क्या आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा ईयर्स। यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ईयर्स। तो जितनी मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे मान लो स्पीड बताने वाली, डिस्टेंस बताने वाली, टाइम बताने वाली, उसको अपन यूज करें एडजेक्टिव फ्रेज में, तब तो उसको अपन बना सकते हैं प्लूरल। लेकिन अपन उसको यूज करें किसमें, नाउन फ्रेज में, तब वो रहेगी हमेशा सिंगुलर। अब जैसे मान लो इसके बाद में ओल्ड बिल्डिंग का कोई नाम लिख देते ना, तो वो हो जाएगा नाउन, फिर यह बन जाएगा नाउन फ्रेज। तब वो ये अपने आप में सही था। तो ये आज की क्लास में अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी को। इस क्लास को शेयर करो साथ साथ में, और इसको लाइक भी करो और इसको लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जल्दी से जल्दी अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। ठीक है भाई सभी को, बाय, टेक केयर।